कैसे हैं आप लोग। तो दोबारा से स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो लैपटॉप कनेक्ट कर लिया मैंने एंड आज आपका जो प्रैक्टिकल होना है तो मेनली दो चीज़ें। सबसे पहले आज मैं आप सभी को कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है तो देखिए, देयर इज़ वन बुक क्लाउड कंप्यूटिंग बाय ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर आउट करूँ दे ऑल आर ऑथेंटिकेटेड एंड मैं एक बुक का रेफरेंस इसलिए लेता हूँ ताकि मैं भी भटकूँ नहीं, यानी कि मैं भी अपने कंटेंट पे टिका रहूँ। दैट्स द मेन थिंग बिहाइंड ऑल द थिंग्स। कुछ भी चीज़ सबसे ज़रूरी यही है कि मैं भटकूँ नहीं, क्योंकि मैं भटकूँगा तो फिर आपको भटका दूंगा एंड दैट्स नॉट गुड फॉर बोथ ऑफ अस। सो दैट्स द मेन थिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट का पूरा टॉपिक वॉपिक सारा चीज़। ठीक है, सो जस्ट लाइक गिव मी अ सेकेंड, आई विल पुट इट ऑफ। ओके, चलो अच्छी बात है, HDMI की ज़रूरत नहीं है अभी। या तो सबसे पहले वाइट बोर्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, या वाइट बोर्ड आ गया। अब क्या आज पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, मैंने आप लोगों को देखो, मैं ना बैक स्टेज इंटीग्रेशन पे जाता हूँ, मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन करता हूँ। यानी कि पहले मैंने आपको सेटअप बता दिया। क्यों? बिकॉज नो वन सही के सेटअप पहले कोई नहीं बताता एंड इस वजह से जब तक आपका सेटअप में इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, आपको लगेगा कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, हवा वाली बातें नहीं अच्छी लगती। तो लाइफ इज़ क्वाइट अबाउट थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। समझ गए आप लोग? सो दैट्स द मेन फंडा, एजेंडा वही है। मैंने लाइफ को थोड़ी सी भसड़ मचाने से बचानी है। ठीक है, हाँ। तो ये पूरा का पूरा हमारा सेटअप हो गया। लाइन वाले में मुझे लगता है मज़ा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। चलो ब्लैंक रखते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक क्या होना है, सबसे पहले मैं ये आपको डिसाइड कर दिया कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, एंड चलिए शुरू करते हैं। सो आवर टॉपिक इज क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग। देख लेना भाई, समझ लेना, राइटिंग थोड़ा सा मेरा है वैसा ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा ही है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है। क्या क्या आज का ओवरव्यू होगा, क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे, बुलेट पॉइंट में देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग को हम लोग डिफाइन करेंगे। सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडली हमारा जो मेन रहेगा अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। उससे पहले हम लोग डिस्क्राइब नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो सबसे जरूरी चीज है ना, डिस्क्राइब करना होता है। नीड क्या है, पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है ना कि आप क्यों कर रहे हो किसी भी काम को, करने का पीछे का मोटिव क्या है। दैट्स द मेन थिंग। एंड द थर्ड वन इज डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहले आप लोगों को ये भी समझना पड़ता है, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, क्यों शुरू हुआ, क्या काम था। एंड दूसरा चीज हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड फोर्थ वन इज कि अब हिस्ट्री समझ गए, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ये हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे। डिस्क्राइब बेनिफिट्स ऑफ, देखो कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी मैकेनिज्म आता है ना, सो द फर्स्ट थिंग इज लाइक के देखो, सो मैं बहुत बोलता हूँ, मुझे भी पता, सॉरी। हाँ, तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी आई है तो मार्केट ने उसे इसलिए ग्रैब करा है बिकॉज इससे मार्केट का फायदा है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों हम लोगों के द्वारा अपनाया गया, ये हम लोग बेनिफिट्स में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे benefits of cloud computing। ठीक है, ठीक है। अगला चीज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस क्या होते हैं। आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी या पुरानी टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, लिमिटेशंस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे एक पर्सन की लिमिटेशंस होती हैं वैसे ही हर चीज की होती है, तो लिमिटेशन ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एंड मैं क्यों लिख के बता रहा हूं, क्योंकि मुझे इसमें
सबसे पहला तो एक फायदा हो जाता है कि आपको समय मिल जाता है, एंड मैं एक एक चीज को पॉइंट आउट कर पा रहा हूँ कि नहीं वो मैं क्लियरिटी के साथ ला सकता हूँ। सो अब हम लोग इलास्टिक कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, दैट इज द सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलास्टिक कंप्यूटिंग, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज वेरियस वेंडर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ट्रेडिशनल डेटा सेंटर। देखो वेंडर्स क्या होते हैं, सो द सेवेंथ टॉपिक इज वेरियस वेंडर्स ऑफ, तो देखो भाई तुम लोग को भी जो क्लास में बैठे हो अगर कुछ डाउट आ रहा है पूछ सकते हो, बिकॉज डाउट रहने से अच्छा है पूछ लो भाई। एंड अच्छी बात है, शांति से बैठे हो अच्छी बात है, अच्छा लगता है, ज़्यादा हल्ला करना भी नहीं होता। एंड डिस्टिंग्विश ट्रेडिशनल डेटा सेंटर एंड क्लाउड डेटा सेंटर। देखो अब डेटा सेंटर क्या होता है, सबसे पहले ये समझो डेटा सेंटर। सो अ डेटा सेंटर should be defined as, जैसे हम लोग कॉलेज में लिखते थे ना, we define as a फैक्ट्री फॉर डेटा। फैक्ट्री हो जाता है एक तरह से, ये डेटा का फैक्ट्री है, मतलब कि यहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है, इट इज एज अ स्टोरेज इंफ्रा structure for computing and other resources, computing and other resources, ठीक है। ये होता है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर समझ गए। अब ट्रेडिशनल डेटा सेंटर और क्लाउड डेटा सेंटर में अंतर क्या है, डिफरेंस between the traditional and the cloud data center, ठीक है। मेनली डिफरेंस क्या होता है ये सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज का ओवरव्यू क्लियर हो गया आप सबको। कुछ भी डाउट हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। इवन जब ये प्रीमियर होते रहेगा आई स्टिल ऑन द कमेंट, मैं कमेंट सारी की सारी देखूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एंड एसेंशियल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इंट्रो पे जाते हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी विच यूटिलाइज द इंटरनेट एंड द सेंट्रल आइसोलेटेड सर्विसेज in order to sustain application and data, okay, and user can access application and data at any workstation through the internet। मतलब क्या होता है कि एक यूजर है, एक वर्कस्टेशन है, एक डाटा है, ठीक है। यूजर किसी भी वर्कस्टेशन पे जाकर के किसी भी डाटा को इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, उसका यूज कर सकता है, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एट अ वेरी लेमन लैंग्वेज, समझ गए। एंड कंसिडरेटिंग द बैंडविड्थ कंप्यूटिंग जो होता है वो बैंडविड्थ के थ्रू कंसिडरिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज मेमोरी होता है। क्लाउड ऑफर रैबस्ट मेमोरी एडमिनिस्ट्रेशन, thus there is a no necessity of sustained memory on the personal system। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था आज भी देता हूँ, लेट इट बी कि आपको 50,000 GB की स्टोरेज लेनी है, ठीक है। अब आपने दो ऑप्शन है, या तो आप वेंडर के पास जाओ, उनको बोलो एक मुझे प्रोफेशनल सिस्टम दे दो, एंड इसमें सर्वर जो होता है स्टोरेज जो है मेरे 50,000 ने 50,000 GB की दे दो, ठीक है। मान लो समवेयर अराउंड इट कॉस्ट 1 लाख टू 7,50,000 डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स, हार्डवेयर पे डिपेंड करता है ऑल द थिंग्स। 1 लाख पे कैसे मुझे भी नहीं पता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आप अगर क्लाउड पे जाओगे ना
तो यही चीज आपको मिलेगी 7 से 15,000 रुपए पर मंथ पे। एंड आई बेट कि ये हो सकता है ये 15,000 35,000 तक जाए, हो सकता है डेफिनेटली, बट इससे ज्यादा नहीं जाएगा। समझे क्यों? बिकॉज आपको ये रेंटल दे रहे हैं। द बिगेस्ट इनकम आफ्टर द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द रेंटल। रेंटल में होता क्या है, आप एक बार रिसोर्स पे खर्चा किए, सालों साल कमा रहे हो, ठीक है। सो अब हम लोग एसेंशियल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग समझेंगे। So cloud computing is a type of computing which provide an off-premises computing faculty like storing the data on the virtual resources using the internet. Okay, so ये इसका definition है। The main component behind the cloud computing is the data center, and the data center refer to the on-premises hardware faculty that is used to as a many purposes. For the example, storing data and the network, local network. Okay, देखो नेटवर्किंग आपको समझनी होगी। नेटवर्किंग में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्लाउड, ठीक है। ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग में ही पढ़ना होगा हमें, बट ये आज का टॉपिक नहीं है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क है मतलब आपको इसको करके लाना है खुद से कुछ तैयार। अब मैं आपको निस्ट का टर्म में, मतलब निस्ट क्या थी, तो पहले तो ये समझ लो भाई। इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन विच गिवन द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्लाउड का एक डेफिनेशन दिया। उनके हिसाब से क्लाउड क्या था, इसको याद रखना होता है बिकॉज अगर आप सीयूईटी के एग्जाम दोगे तो वहां पे ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं एंड उसमें ये क्वेश्चन आएगा, या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स अगर होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आता है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर, देखो ये मैं पूरा छापूंगा, ये मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं खुद से लिख रहा हूँ, नहीं, मैं छापूंगा ऐसे। सो इसे मैं लिख देता हूँ। Cloud computing is a model for, ये थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो मेरी राइटिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझसे मेरी राइटिंग इससे ज़्यादा अच्छी है एंड आई बेट इससे तो अच्छी है, इतनी गंदी नहीं है। यस, बैठ जाओ बेटा, ज़्यादा जिद नहीं करते, भाषा समझ गई है, छोड़ो हटाओ, ज़्यादा ध्यान नहीं दे तो, ज़्यादा ध्यान दोगे गलत बात हो जाएगी, फिर गद्दारी नहीं करते मास्टर से। क्लाउड लिख दिया ना, अब इसे गंदा नहीं करते, ठीक है। क्लाउड हो गया। अब क्लाउड क्या है? सो क्लाउड का डेफिनेशन है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर इनेबलिंग on demand network access on the shared blah 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 blah। देख भाई, इतना लंबा तुमको भी नहीं आएगा, हमको भी नहीं आएगा। क्या क्या इसका थिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, समझ लो कि ज़िंदगी बहुत सफल रहेगी। बिकॉज उसने नहीं समझा तुम्हें, कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं। लिटरली हम लोग समझते हैं भाई। नहीं भी समझेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या उगाड़ लोगे, क्या कर लोगे तुम लोग। सर्वर एंड द सेकेंड थिंग इज स्टोरेज एप्लीकेशन एंड सर्विस। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक डिज़ाइन बनाता हूँ। डिज़ाइन क्या बोलूँगा? इट्स अ क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स द सर्विसेज इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट। देखो, दो तरह का ही मार्केट है जो कि आज चल रहा है। वन इज़ अ सर्विस बेस्ड एंड वन इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड। दो ही कंपनी चलती है, एक सर्विस बेचती है
यानी कि आपको कुछ भी काम धंधा मतलब काम आपका कर देगी। एंड एक होता है प्रोडक्ट बेस। अब मैं ना क्या करूँगा, आईटी रिसोर्सेज कैसे काम करती है, क्लाउड यूजर कैसे काम करता है, ये सब मैं एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। सो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, पढ़ ले। इट्स अ क्लाउड, बहुत गंदा बना है मैं जानता हूँ, प्लीज़ बताना मत। वन पर्सन, एंड मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी, तो नो वन प्लीज़ डोंट जज मी, कोई जज मत करना, ठीक है। कि ये मास्टर पढ़ाने के अलावा क्या बकचोदी कर रहा है, नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट। हाँ, स्टूडेंट हूँ ना, क्लाउड प्रोवाइडर, इट्स अ एंड सॉरी फॉर दैट वर्ड ऑल्सो, मैं थोड़ा बह गया था। इट्स अ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। वन लैपटॉप, ठीक है, अच्छा लैपटॉप लगा है, खरीद लेना भाई मेरे से। वन डेस्कटॉप, ठीक है, वन डेस्कटॉप पीसी, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज अ क्लाउड यूजर वन, इट्स अ करवा लो, हरकतें ऐसी ही हमारी है, हमसे ज़्यादा की उम्मीद ना रखना लाला, हम लोग ऐसे ही बंदर है। ये क्लाउड यूजर वन, क्लाउड यूजर टू, एंड ये है क्लाउड यूजर थ्री, ठीक है। अब क्लाउड किस तरह से काम करता है, तो फैकल्टीज होते हैं, फैसिलिटीज होती है, FACILITIES, फैसिलिटीज, यही है ना स्पेलिंग, हाँ ठीक है। PAAS प्लस SAAS प्लस ए, एप्लीकेशन था ना, नहीं IAS, इंफ्रास्ट्रक्चर, IAAS। अब ये किस चिड़िया का नाम है, पास क्या होता है, सास क्या होता है, आस क्या होता है, आयास आयास आयास। तो देखो एक एक करके मैं समझाऊंगा, पहले तो फुल फॉर्म समझ लो। तो पास होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इट शुड बी डिफाइन एज, रुक जाओ रंग चेंज करने दो, थोड़ा सा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। सास क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आस क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, ठीक है। तीनों का मतलब समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीनों का अलग अलग काम है, ठीक है, एंड तीनों का अपना अपना रिक्वायरमेंट्स है, पास सास एंड आस, ओके अयास। तो अब चलो, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग था, ठीक है। मतलब कि ये क्या होता है, इस पूरे डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग क्या होते हैं, एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ रिसेंट टेक्नोलॉजी, different peoples have the different views about it. Cloud computing actually meets the overall software and the hardware demand according to the user case scenario by the organization. In the proposal they will give you the data about how what kind of the service they will provide and what kind of service they need to fulfill their requirement. That is the main picture behind the cloud computing, and how it should be that associating working trends
towards the similar goals and make team ups and the interactives and irrespective of the position they hold. ठीक है, ब्ला 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 बहुत कुछ लिखा हुआ है. हम लोग क्या चीज पे आते हैं, तो बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, अब बेनिफिट्स, फ्रेंड विथ बेनिफिट. नो भाई ये वो नहीं है. खुश हो गए. बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. देख भाई, सबका बेनिफिट होता है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाएं, बट यहाँ नहीं बहा करते, वरना बह जाओगे जिंदगी में, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा. जैसा आपके माता पिता चाहते हैं वैसा करिए. इट इम्प्रूव्स द पैरेललिज्म एंड द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फास्ट एक्सेसिंग. देखो सीधी सी बात है, इट क्या लगा था मास्टर, भूल गया? नहीं भूला. proves the PARALLELM पैरेलल. भैया इंग्लिश ही तो EI. मैडम देखिए, गलत तो मैं नहीं करूंगा, बट हो जाएगा तो पैसा मत काटिएगा, ठीक है मैडम. पैरेललिज्म एंड एलोकेशन